अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल सफ़ीर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स। अल सफ़ीर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है एक हज एंड उम्रा टूर एंड ट्रैवल सर्विसेज एजेंसी है। हम जो है मुंबई में सिचुएटेड है, लेकिन हम ऑल ओवर इंडिया के ज़ायरीन हाजी जो हज पर जाना चाहते हैं, जो उम्रा पर जाना चाहते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं, हम उन्हें केटर करते हैं विथ टूर एंड ट्रैवल सर्विसेज। मेरा नाम है फौजान, मैं हूँ आपका हज गाइड, आपका उम्रा गाइड और आपका ट्रैवल एजेंट और आपका ट्रैवल कंसल्टेंट। और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं हज 2025 के एक पैकेज के रिगार्डिंग। हम इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल्स पर बात करने वाले हैं। अगर आप 2025 में हज के लिए जाना चाहते हो, हज के पिलग्रिमेज पर जाना चाहते हो, देन ये वीडियो आपके लिए है। हज पर जाने के लिए बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। एक हज कमेटी ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, और सेकंड जो होता है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो हज एंड उम्रा एजेंसीज होती है, आप उनके साथ में जा सकते हो। तो जो हज कमेटी का जो है वो पूरा कंप्लीटली जो प्रोसेस है वो सॉर्ट आउट हो चुका है, उनकी फाइल्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसका विंडो जो है हज कमेटी के साथ में जाने का वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। तो सेकंड ऑप्शन जो आपके पास अभी अवेलेबल है वो आप प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जो हज के पैकेजेस है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और उनके जो पैकेजेस है जो आपके लिए सूटेबल है वो पैकेज बुक करके आप जो है अपनी हज की जर्नी पर जा सकते हो। हिजरी 1446 के अंदर 1446 जो इंशाल्लाह मई और जून में जो है हज का सिलसिला जो है 2025 में शुरू हो जाएगा। सो अगर आप जो है हज पर जाना चाहते हो, देन अल सफ़ीर टूरिज्म ने जो है आपके लिए एक बहुत अच्छा इकोनॉमी पैकेज जो है हमने लेकर आया है। उसकी कंप्लीट डिटेल जो है हम जावेद भाई जो हमारे एक्सपीरियंस जो है हज एंड उम्रा टूर ऑपरेटर है फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, उनसे कंप्लीट इंटरव्यू जो है हमने लिया है आपके लिए। काफ़ी बेहतरीन इकोनॉमिक रेंज का ये पैकेज है हज का 2025 का। अब डेफिनेटली अगर आप हज के पैकेजेस देख रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, इंडिया से अगर आप जाना है अगर आपको 2025 में, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस विच यू शुड बी कंसिडरिंग। इस वीडियो के एंड तक देखिए, इंशाल्लाह शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जो हज पर जाना चाहते हैं, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जो है सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर एक अच्छा पैकेज देख रहे हो, देन डेफिनेटली इस पैकेज में क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या इंक्लूसिविटी होती है हज पैकेज के अंदर, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, ये सारी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मिलेगी। जो हमारे एक्सपर्ट जावेद भाई से हमने पूरा क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू जो है ये इस वीडियो को कवर किया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जावेद भाई के साथ है जो एक हज और उम्रा ट्रैवल एक्सपर्ट है, खिदमत खल्क कर रहे हैं, हज और उम्रा के ज़ायरीन के लिए खिदमत कर रहे हैं। पिछले 15 प्लस सालों से जो है 15 सालों से जो है ये जावेद भाई जो है खिदमत कर रहे हैं हज और उम्रा के ज़ायरीन की, इंडिया से, मुंबई महाराष्ट्र से। सो आज हम जावेद भाई के साथ में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इकोनॉमी हज के पैकेज के बारे में। इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल्स हम जावेद भाई से लेंगे। सो अगर आप हज पर जाना चाहते हो, ये साल 2025 में जो है हज की पिलग्रिमेज पर जाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। विदाउट एनी फर्दर अडू हम शुरू करते हैं और हमारी इस हज के 2025 के पैकेज के वीडियो को हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह जावेद भाई के साथ। तो जावेद भाई, ये जो है हज 2025 का ये पैकेज है आपका, ड्यूरेशन से हम शुरू करते हैं। ये हज के पैकेज का ड्यूरेशन कैसा होगा जावेद भाई? ये कितने दिनों का जो है ये हज का पैकेज होगा 2025 का, और ये शिफ्टिंग पैकेज होगा या फिर नॉन शिफ्टिंग पैकेज होगा, वो आप बताइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा जो पैकेज है ये इकोनॉमी क्लास का पैकेज है, डी क्लास का मौलिम है, और 37 डेज का पैकेज है ये। ओके 37 डेज का ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला ये पैकेज है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का पैकेज है, डेफिनेटली इसमें ये शिफ्टिंग पैकेज होगा, शिफ्टिंग पैकेज है ये, और ये नॉन शिफ्टिंग पैकेज नहीं है, ये शिफ्टिंग पैकेज है। सबसे पहले हम हाजी लोग को 3 जिलहज से लेके 4 जिलहज तक हम उनको यहाँ से लेके जाएंगे जी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम उनको डायरेक्ट अजीजिया में लेके जाएंगे जी। अजीजिया में लेके जाने के बाद जब अजीजिया में हम पहुँचते हैं तो उसी वक्त गाड़ी से हम उनको बस करके उनको पहला उम्रा जो है जी वो हम लोग कराएंगे। जो फर्स्ट उम्रा जो हज का यहाँ से जब जाते बॉम्बे से एहराम पहन के,
तो वो उम्रा हम उनको कराएंगे जी। उसके बाद हम वापस से उनको वही होटल में लाके रखेंगे अजीजिया की। जावेद भाई, ये आप कैसा शुरू कैसा लेके जाओगे, मतलब स्टार्ट टू एंड, मतलब फिनिशिंग कब से होगा ये टूर, और आइटनरी वाइज अगर आप थोड़ा डिटेल में बताओगे, मतलब कितना दिन का स्टे अजीजिया में, जैसे कि शिफ्टिंग पैकेज है, फिर जो है मिना में कैसा स्टे रहेगा, वो आप थोड़ा सी अगर आप बता दोगे आइटनरी हज के टूर पैकेज की, एंड हेल्पफुल रहेगा। देखो सबसे पहली बात ये है कि 3 या 4 जिल हज को जी हम लोग यहाँ से हाजियों को लेके जाएंगे जी अजीजिया में 4 दिन हम उनको रखेंगे। फिर 7 जिल हज को हम उनको मीना लेके जाएंगे। मतलब होटल पे से आप एहराम पहनेंगे, एहराम पहन के नीचे उतरे के बस खड़ी रहेगी, बस में बैठ के आपको किधर जाना है, मीना में। मीना में हम लेके जाएंगे, मीना से अरफात से फिर मुजदलफा, ये तीनों जगह पे आपको बस का ट्रैवल रहेगा जी। मुजदलफा में ले जाके आपको हम सारे हाजी लोग वहाँ पे जाके रुक जाएंगे जी। ठीक है। वो 5 दिन कंप्लीट करने के बाद, जो हज के जो 5 दिन होते हैं वो कंप्लीट करने के बाद हम आपको फिर से वही होटल में लेके आएंगे 7 दिन के लिए। ओके। अजीजिया में जी। अजीजिया में जब 7 दिन के लिए लेके आते हैं, फिर उसके बाद 21 जिल हज से लेके 30 जिल हज तक जी हम आपको नजदीक की जो होटल है मक्का मक्के शरीफ में, हरम से नजदीक, वो 300 से 400 मीटर की दूरी पर रहती है, 4 स्टार होटल है जी, वहां पे हम आपको रखेंगे। इंशाल्लाह। फिर 1 मुहर्रम को हम आपको मदीना लेके जाएंगे। 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक आपको मदीने में रखेंगे। फिर वहां से मदीने में जो होटल रहेगी वो भी 4 स्टार होटल रहेगी, वो भी 150 से 200 मीटर की दूरी पे इंशाल्लाह। तो वही मतलब इसमें हज से पहले जो है कुछ स्टे के जो दिन है वो अजीजिया में है, फिर मिना में और मुजदलफा में रहेगी, फिर जो है हज हो जाने के बाद में फिर अजीजिया में कुछ दिन, फिर मक्का शरीफ जो है नज़दीक होटल में शिफ्टिंग होगी, एंड देन फिर मदीना शरीफ जाएंगे हाजी लोग, राइट। तो जावेद भाई, ये जो है मतलब हज के जो मेन जो अरकान के जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, वो मतलब मेन जो अरकान, वो 7 जिलहज से लेके 13 जिलहज तक। ओके, तो ये मेन जो है इसमें आपको, और ये मेजॉरिटी मिना के अंदर होते हैं, राइट। जितने हज के जितने हाजी लोग हैं वो सारे लोग मिना में रहेंगे जी। तो मिना में जो हाजी लोग रहते हैं, तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मिना में कौन से अरकान है, जैसे कि जो रमी है, जो जमरात को जो कनकरी मारना होता है, तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आता है, जो हर किसी का क्वेश्चन होता है कि मौलिम कौन सा दे रहे हो, जो है मिना में टेंट कितना कैसा है, तो अभी उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। मौलिम जो आपका ये जो हज का पैकेज है 2025 का इकोनॉमी पैकेज है, डेफिनेटली तो हम खुद भी समझ सकते हैं, तो इसमें जो आप मौलिम कौन सी कैटेगरी का आप देने वाले? मौलिम जो है हमारा जो इकोनॉमिक क्लास का पैकेज है 31 डेज का, 37 डेज का हमारा जो लॉन्ग पैकेज है, तो इसके अंदर हमने डी कैटेगरी का मौलिम लिया है जी। अब डी कैटेगरी का मौलिम लिए तो इसका मतलब ये है कि 2 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर के बीच में रहता है। ओके। और ये हम लोग जो है अपना जो पैकेज है, ये पैकेज में हम लोग ओल्ड मीना देते हैं। ओके। न्यू मीना नहीं देंगे, ओल्ड मीना देंगे। ओके जावेद भाई, तो ये मीना में जो स्टे होता है, ठीक है, जो मीना में जो स्टे होता है वही मेन जो अरकान जो होते हैं, जो कनकरी मारनी होती है शैतान को, तो बहुत जो है वो मशक्क़त वाले दिन होते हैं मीना के अंदर जो होते हैं, ठीक है, तो वो जमरात जो मारना होता है, तो वो ये डी कैटेगरी के जो मौलिम होते हैं, ठीक है, तो मतलब हाजी को कुछ अगर आप टिप्स देना चाहोगे कि ये चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जब आप डी कैटेगरी के मौलिम में, तो उसमें नज़दीक रहता है, कैसा रहता है, मतलब थोड़ा सी अगर आप स्पेसिफिकेशन अगर आप बता दो, क्या पॉइंट्स या ध्यान में रखना चाहिए? देखो सबसे पहली बात, डी कैटेगरी का मौलिम, इसका मतलब ये नहीं कि डी कैटेगरी का मौलिम एकदम लास्ट में रह सकता है। कभी कभी डी कैटेगरी का मौलिम एकदम आगे भी हो सकता है। अगर दूर रहता है तो आपको चल के ही आना है और चल के ही जाना है, और अगर उसके नज़दीक भी अगर आता है तो आपको चल के जाना है और चल के ही आना है। उसमें कोई आपको बस सर्विस वगैरह कुछ वहाँ पे कंकरी मारने हज के दिनों में वो बंद हो जाता है, सब ममनून हो जाता है, बंद हो जाता है पूरा। वहाँ वॉकिंग ही सब हाजियों को करना पड़ता है, सब वॉकिंग ही करना पड़ेगा हाजियों को जी। ओके जावेद भाई, तो ये मिना के जो अरकान है वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हाजी जो है फिर अजीजिया में रुकेगी, फिर उसके बाद में जो शिफ्टिंग है मक्का शरीफ में जो होटल है करीब वाला जो आप देने वाले हो, तो वो जो है वो हरम शरीफ से, मक्का शरीफ में हरम शरीफ से काबा शरीफ से वो कितना दूरी पर है, कितना डिस्टेंस पर है, आप वो बताइए प्लीज़। और जी, मक्के शरीफ में जो होटल अजीजिया कंप्लीट होने के बाद हम जब मक्के शरीफ में आपको नज़दीक की होटल में लेके आते हैं, तो वो 300 से 350 की मीटर पे होटल, माशाल्लाह ग्रेट, और 4 स्टार होटल होती है वो। ग्रेट, 4 स्टार होटल शिफ्टिंग 4 स्टार होटल होती है शिफ्टिंग के बाद।
और वहां पर तकरीबन 7 से 8 दिन हाजी रहने वहाँ पे 10 दिन 10 दिन माशाल्लाह। हज के बाद में आपको वहाँ पे रखेंगे 300 अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर के डिस्टेंस पर हज के बाद में हाजी हरम से काबा शरीफ से नजदीक में रहेंगे। ओके ग्रेट। और ये 4 स्टार होटल आपने बताया। सिमिलरली मदीना शरीफ में जो है मस्जिद नबवी शरीफ से जब शिफ्टिंग होगी मदीना शरीफ जब हाजी जाएगी तो वो कितना दूरी पर होगा? मदीना शरीफ में जो होटल रहेगी वो भी 4 स्टार होटल रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम लोग जो रखने वाले हैं वो 100 से 150 मीटर की दूरी पे जी। ओके। और वो होटल भी बहुत अच्छी होती है। 4 स्टार होटल, 3 स्टार 4 स्टार होटल तो अच्छी होती है। मतलब शिफ्टिंग के बाद में मक्का शरीफ मदीना शरीफ दोनों जगह बिल्कुल करीब वाली होटल है और आप आप इकोनॉमी पैकेज के अंदर जो है 3 स्टार 4 स्टार होटल प्रोवाइड कर रहे हो, जो रेयरली होता है। जो मतलब अभी जो है देखोगे अगर जो प्राइस पॉइंट इकोनॉमी पैकेज का होता है उसमें लोग 9 स्टार वाली होटल भी प्रोवाइड करते हैं हाजी को, इंडियन हाजी जो होते हैं। लेकिन हम लोग आपको दोनों बाजू है ना 4 स्टार 3 स्टार 4 स्टार देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जो है जावेद भाई बात करते हैं हम इंशाल्लाह प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है? तो ये आपका जो इकोनॉमी हज पैकेज है 2025 का, इसका आपने क्या प्राइस सेटअप किया? स्टार्टिंग प्राइस जो है वो आपने क्या शेयरिंग का वो बताइए प्लीज। देखिए जो हमारा जो पैकेज है वो 4 से 5 की शेयरिंग वाला पैकेज है जी, जो 6,30,000 का है, 6,30,000। और अगर सब जो कपल है उनको अकेला रहना चाहते हैं वो जी, तो उनके लिए 7,60,000 रुपए का है। ओके, डबल शेयरिंग का ये जो 6 लाख, हाँ ट्विन शेयरिंग का। ओके, और ये जो आपने 6,30,000 बताया ये जनरल शेयरिंग वाला है, 4 to 5 शेयरिंग करेगा। ओके ओके, इसकी डिटेल्स पर आप बात करेंगे इंशाल्लाह। ये शेयरिंग मतलब मीना की होटल में कैसा वो भी मैं इंशाल्लाह उस पर आऊंगा इंशाल्लाह। तो ये जो प्राइसिंग है जावेद भाई, टैक्सेशन जो टैक्स होता है वो मैंडेटरी होता है, तो इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, कैसा है? ये जो 6,30,000 रुपया जो है इसके अंदर आपको GST और TCS ये दोनों इसमें इंक्लूड है। ओके, इसमें टैक्सेशन इंक्लूडेड। हाँ, और अगर आप टैक्स पेयर है जी तो आपको हम सर्टिफिकेट देंगे TCS का। वो TCS सर्टिफिकेट आप अपने CA को दीजिए, वो CA आप क्लेम करेगा तो वो पैसे आपको भी मिल जाएंगे। तकरीबन 22 से 23,000 रुपए आपको इसमें से मिल जाएंगे, जो टैक्स पेयर्स है जो फाइलिंग करते हैं, राइट? ओके। सो चाइल्ड प्राइसिंग जो फैमिली चाइल्ड के साथ में भी ट्रेवल करते हैं, तो चाइल्ड प्राइसिंग आप रिवील करना चाहोगे अभी? चाइल्ड के लिए आपको पर्सनली आके हमको मिलना पड़ेगा सर। ओके ग्रेट। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्राइसिंग है। 6,30,000 में एक 15 इयर्स का एक्सपीरियंस रखने वाला जो ये एजेंसी है वो आपको जो है इतने अच्छे प्राइस पॉइंट में इकोनॉमी पैकेज में आपको स्टार होटल प्रोवाइड करके कंप्लीट 37 डेज का लॉन्ग ड्यूरेशन हज पैकेज पर आपको इंशाल्लाह जो है ये कंडक्ट होने वाला है 2025 में। जावेद भाई बात करते हैं डिपार्चर, मुंबई से डिपार्चर है, आपने मुझे बताया डेफिनेटली मुंबई से डिपार्चर है, राइट? मुंबई टू मुंबई का ये टूर है, राइट? ये मुंबई का ही डिपार्चर, बॉम्बे जिद्दा बॉम्बे का ही डिपार्चर रहेगा। आप इंडिया से किधर भी आ जाइए लेकिन आपको आना मुंबई में ही, मुंबई एयरपोर्ट आना पड़ेगा। इंडिया में कहीं से भी आप देख रहे हो, कहीं से भी अगर आपको ज्वाइन करना है डेफिनेटली आप मुंबई आपको आना है, क्योंकि मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट्स भी मिल जाती है, काफी अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है, बड़े बड़े ग्रुप जो यहाँ से जाते हैं। मुंबई से एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी है जी, जो बॉम्बे जिद्दा की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, राइट? हज के टाइम और ज्यादा हो जाता है, राइट? तो मुंबई से ही ये टूर है 6,30,000 रुपीज में। अगर आप मुंबई से देख रहे हो, मुंबई के एहतराफ से देख रहे हो, महाराष्ट्र साइड से, गुजरात साइड से देख रहे हो, और मुंबई से एक रिलायबल एक हज अच्छा इकोनॉमी पैकेज लेकर अपना हज जो है कंप्लीट करना चाहते हो, देन ये पैकेज डेफिनेटली आपके लिए हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। यौम अरफात में जो है ये जो आपका अरफात के जो स्टे जहाँ पर जो हाजी जाते हैं तो उसमें भी टेंट होता है, राइट? कितने लोगों को ये पता नहीं होता है कि अरफात में भी टेंट होता है। मीना के बाद में अरफात में भी जो टेंट, क्योंकि हाजी सुबह से जो है वो यौम अरफात के लिए शाम तक उन्हें स्टे करना होता है, तो यहाँ पर भी आपका टेंट होता है। और खाना वगैरह का वहाँ पर कैसा इंतजाम होता है, वो आप प्रोवाइड करते हो खाना, या फिर जो है मौलिम जो अरब के मौलिम होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं? जहाँ तक खाने का सवाल है जी, वहाँ पे हमारी 5 दिन जो है वो पूरा मौलिम ही ओके वो करता है। हम लोग को उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मीना एंड अरफात में पूरा हैंडल, मीना, अरफात, मुजदलिफा, ये पूरा जो आपको जो खैमे लगा के देना है, जो अरफात में आपको खैमे लगा के देगा, और प्लस मीना में तो ऑलरेडी खैमे लगे हुए रहते हैं, तो ये अरफात में जो सुबह से लेके शाम तक हम रहते हैं तो उसमें भी जो खैमे जो लगाता है वो मौलिम ही लगाता है। और ये 5 दिन जो खाना जो प्रोवाइड करेगा वो मौलिम ही करेगा। ओके, ये सऊदी हज मिनिस्ट्री का रूल है कि वो मौलिम आपकी खिदमत करते हैं, खाना वगैरह जो है वहां से प्रोवाइड होता है। बिल्कुल। और जहां तक जो A क्लास और B क्लास, एक क्लास जो फर्स्ट क्लास जो पैसेंजर्स हाजी रहते हैं
उन लोगों का खाना अलग होता है और अपना खाना अलग होता है, उनके मौलिम भी अलग होते हैं और हमारे मौलिम भी अलग होते हैं। डेफिनेटली वो देखो जावेद भाई, प्राइस जो है बहुत सेंसिटिव चीज है। अभी देखो ए कैटेगरी के जो मौलिम होते हैं डेफिनेटली उसका प्राइस भी 10 लाख 12 लाख का वो हज पैकेज होता है। अगर देखो हर कोई जो है वो डेफिनेटली वो प्राइस पॉइंट का पैकेज नहीं देगा। अगर कोई इंडियन एक अच्छा एक लाइक अच्छा पैकेज देख रहा है, अभी जा रहे तो हज करने, राइट, अल्लाह को राजी करने जा रहे हैं, ये जो है डी कैटेगरी का मौलिम हो, सी कैटेगरी का मौलिम हो, आपको सब चीज मिलता है उसमें, टेंट खाना वगैरह सब कुछ मिलता है डेफिनेटली। तो ये डेफिनेटली इसमें आपका टेंट भी है और खाना वगैरह का भी सारा इंतजाम होता है मीना के अंदर। और अरफात में भी जो है टेक केयर किया जाता है फूड वगैरह का और सारे इंतजाम का, पानी वगैरह। अरफात में कितने लोग रोजा भी रखते हैं, चलो वो डेफिनेटली किसी और दिन उस पर बात करेंगे। तो अभी प्रोसीड करते हैं। अभी ट्रांसपोर्टेशन जो पूरा मतलब पूरे टूर का 37 डेज में जो भी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है और जियारत है, ये सब कैसा होता है? प्राइवेट कार्स में होता है, बसेस में होता है, आप लोग क्या अरेंज करते हो? नहीं, ये पूरा मौलिम हमको बस देता है। ओके। वो मौलिम से हम जिद्दा उतरे तो जिद्दा से हमको अजीजिया लेके जाएगा, अजीजिया से फिर वापस आपको मक्के की नज़दीक होटल में लेके आएगा, फिर वहाँ पे जियारत कराएगा, फिर मीना, फिर आपको होटल से मीना लेके जाएगा, मीना से अरफात लेके जाएगा, अरफात से फिर मुजदलफा लेके जाएगा। और आखिरी दिन जो होता है, 5वां दिन जो होता है, वो मीना से बस अपने टेंट में अगर जितने लोग रहते हैं वो बस लगी हुई रहती है, जितने लोग बैठे रहते हैं वो सारे लोगों को हम लोग वापस से होटल पे लेके जाते हैं। ओके। अजीजिया में कुछ लोग, बाज़ औकात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आखिरी दिन में कंकरी मार के सीधा होटल पे चले जाते हैं जी। तो वैसे भी लोग होते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है, उन लोग चले जाते हैं अपने खर्चे पे चले जाते हैं उन लोग जी, समझे। तो ये सारी चीज़ें, जितना जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है, मदीना जाना है, मदीने से फिर एयरपोर्ट पे आना है, ये जो सारा ग्रुप में जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो मौलिम ही करता है। ओके, मतलब एसी बसेस के अंदर ही होता है, बसेस के अंदर होता है। ओके जावेद भाई, एक क्वेश्चन थोड़ा पीछे बाकी रह गया था, फिर मैं आगे का क्वेश्चन बताऊँ। तो ये वीज़ा जो हज का जो वीज़ा है, ये मतलब जिल हज का महीना जो शुरू होता है उसके शुरू होने से कितने दिन पहले तक का आ जाता है ये जो हज का वीज़ा होता है? मतलब डेफिनेटली बुकिंग्स हो जाती है, हाजी लोग बुकिंग कर देते हैं, पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही मतलब पूरा प्रोसीजर। तो ये कितने दिनों पहले आ जाता है हज का जो वीज़ा होता है जिल हज के शुरू होने से पहले? महीने के पहले आ जाती है, 1 मंथ पहले, मतलब जिल हज के शुरू होने के 1 महीने पहले आपको वीज़ा जो है ऑफिशियल जो हज वीज़ा होता है वो इशू होना शुरू हो जाते हैं ऑल ओवर द इंडिया के, ऑल ओवर द वर्ल्ड के, राइट। सो जावेद भाई, अभी फ्लाइट्स पर बात करते हैं। इंशाल्लाह इसमें कैसी फ्लाइट्स रहेगी? डायरेक्ट फ्लाइट होगी मुंबई से और रिटर्न में बोथ साइड के लिए कैसी फ्लाइट रहेगी? फ्लाइट्स इंशाल्लाह डायरेक्ट फ्लाइट्स का ही आप लोग टारगेट कर रहे हैं, मतलब ये प्राइस पॉइंट में, ये पैकेज के अंदर आप लोग डायरेक्ट फ्लाइट से फिट इन करके दे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अभी हम बात करते हैं थोड़ी बहुत और इंक्लूसिविटी के ऊपर। जैसे कि आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स कवर कर दिया कि पैकेज के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। अभी आप थोड़ा सी और इंक्लूसिविटी पर बताइए, और क्या क्या इसमें इंक्लूडेड, वीजा, होटल, इसके अलावा जो है ज़ियारत, लॉन्ड्री, और क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है इस पैकेज के अंदर? सबसे पहले वीजा है, वो भी प्योर हज की वीजा है, राइट। इसमें हम आपको विजिट वीज़ा पे नहीं लेके जाने वाले हैं, हम आपको प्योर हज की वीज़ा पे ले, क्योंकि हमारे पास हज का कोटा है, राइट। इसलिए हम लोग हज की वीज़ा पे ही आपको लेके, और हज वीज़ा पर ही आपको जाना है, हज वीज़ा पे ही आपको लेके जाएंगे। और कोई कैटेगरी के वीज़ा पर आपको, कोई कैटेगरी की वीज़ा पे हम लोग नहीं लेके जाते, और अलाउड भी नहीं है, राइट। अगर पकड़े जाएंगे तो 10 साल की सजा है, राइट। ये बहुत सारे इंडियंस को ध्यान में रखना चाहिए, बैंड हो जाते हैं। 10 साल की सजा नहीं है, 10 साल के लिए बैंड हो जाएंगे जी, राइट। फिर उसमें आपका ये मौलिम फीस हो गया, इसके अंदर फूड, ट्रांसपोर्टेशन, ज़ियारतें, लॉन्ड्री, ज़मज़म जी, वो सारी चीजें इंक्लूड, वो सारी आपके इस हज पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है। अभी हम बात करते हैं कि इसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या एक्सक्लूडेड है इसमें। ये प्राइस पॉइंट में 6,30,000 में क्या क्या एक्सक्लूडेड है वो आप बताइए। इसके अंदर एक तो सबसे पहली बात, कुर्बानी इंक्लूड नहीं है जी। दूसरी बात, आप सोचेंगे कि भाई मैं मीना से मैं जमरात बस लेके जाऊंगा, ये लेके जाऊँ, तो वो इंक्लूड नहीं है। एक्सेस बैगेज इंक्लूड नहीं है, तवाफ़े ज़ियारत इंक्लूड नहीं है। ये यूजुअली कोई एजेंसी नहीं देती, क्योंकि इसमें देखो कुर्बानी का पैदल चलना है जी, कुर्बानी का जो अमाउंट है वो डिक्लेयर होता है, बाद में क्या प्राइस खुलता है तो वो जो है फ्लक्चुएट होता है, तो वो कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है। और जो मीना से जमरात, जमरात से मीना बहुत रश बढ़ जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन किसी को भी, कोई भी एजेंसी को देना पॉसिबल नहीं होता, तो वो हाजियों को वॉकिंग ही करना पड़ता। तो ये जो 3 एलिमेंट्स आपने इंपॉर्टेंट वाले बताए जो हाजियों को ध्यान में रखना चाहिए, कुर्बानी का आपका अमाउंट, जो कुर्बानी जो मैंडेटरी है, ज़रूरी है हाजी पर, वो, और आपका मीना से जमरात के आपके, और जमरात से मीना के जो 3 दिन के जो उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, और तवाफ़े ज़ियारत भी इसमें नहीं होती, जो कोई एजेंसी हमारे इंडिया में मेजॉरिटी जो एजेंसी है वो नहीं प्रोवाइड कर पाती है। तवाफ़े ज़ियारत आपको करना लाजिम है, राइट। तवाफ़े ज़ियारत अगर आप नहीं करते हैं, पार्ट है हज का, ये हज का एक अरकान है। अगर तवाफ़े ज़ियारत आप नहीं करते हैं तो
हलाल चीजें भी आपके लिए हराम हो जाएगी। ओके तो वो आपको वॉकिंग ही करना है, इसी का नाम है हज, जो आपको मेजोरिटी जो है चीज़ों को वॉकिंग करना होता है, अपनी चीज़ों का अब एहराम की हालत में पहनकर जो है आपको पूरे अपने अरकान कंप्लीट करने होते हैं, राइट। ओके जावेद भाई, ये जो आपने बताया कि मिना से जमरात जो मेन जो मशक्कत वाले जो दिन होते हैं, हाजी को 3-4 किलोमीटर चल के रमी करना होता है, जो हज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होता है कि ट्रांसपोर्टेशन, या फिर जो है कम्प्लीटली जो है रमी वॉकिंग ही? रमी आपको वॉकिंग ही करना है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कोई चीज उसमें इंक्लूड नहीं होती है, ना गवर्नमेंट करती है ना हम लोग करते हैं जी, ना तो टूर वाला करता है। ये आपको चल के ही जाके रमी करके वापस अपने खेमे में वापस आना है मीना के अंदर, ये वॉकिंग ही होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। ओके सो ये तो हम समझ गए डेफिनेटली। तो अभी कुर्बानी भी एक्सक्लूडेड है, तो ये कुर्बानी के लिए आप लोग गाइड करते हो, वहाँ पर हेल्प करते हो, कुर्बानी का कैसा आप लोग, आपकी टीम जो वहाँ पर होगी वो गाइड करेगी? ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 हाजी है जी, अब 100 हाजी के सबके दिमाग अलग अलग होते हैं, कोई बोलता है कि मैं उधर दूंगा, कोई बोलता है मैं इधर दूंगा, कोई बोलता है कि मैं खुद जाके करूंगा जी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हाजी हमको पैसे देता है हम उनकी कुर्बानी करवा लेते हैं। जो आदमी हमको पैसे नहीं देता है उन लोग खुद जाके करते हैं, या उन लोग किसी और को दे देते हैं, तो वो उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर उस टाइम पे जो रेट खुलता है वही रेट के हम पैसे लेते हैं उनसे और उनकी कुर्बानी हम लोग करवा देते हैं। अच्छा, गाइडेंस के अलावा आप लोग उसमें हाथ भी बता दोगे कि ऐसा करना चाहिए, और उसमें पूरा अगर सपोर्ट कोई ये बोलता है कि मैं खुद जाके करूंगा तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं हाजी लोग पे, वो अपना खुद जाके जिसकी रजामंदी होती है हमको पैसे देने की, हम उसकी कुर्बानी करवा देते हैं। और इसमें डेफिनेटली जो एजेंसी के साथ में आप जा रहे हो उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि वो आपको प्रॉपर्ली जो आपके वो अमाउंट ले रहे हैं वो आपको हज वो आपको जो है कुर्बानी आपका कराएगा ही राइट। ये भी एक ट्रस्ट का पॉइंट है, राइट, डेफिनेटली। तो आप उसमें भी इंटरवीन करते हो, कुर्बानी में भी सपोर्ट और गाइड करते हो, समझ गया। ओके, तो ये अभी बात करते हैं वापस से अजीजिया पर आते हैं। अजीजिया में आपने ऑलरेडी शायद बता दिया है, लेकिन फिर भी ये कंफर्मेशन, अजीजिया में देखो जैसे कि हज कमेटी वाले जो वो अपार्टमेंट में रुका दे, क्योंकि लोग खाना नहीं प्रोवाइड करते, तो खाना हाजी खुद अपने अपार्टमेंट में घर में वहाँ पर अजीजिया में तो वो बनाते हैं। लेकिन आपका ये जो अजीजिया में है, अभी होटल भी माशाल्लाह काफी बन चुकी है अजीजिया के अंदर, तो आपका ये अजीजिया के अंदर होटल स्टे, राइट? ये आप अपार्टमेंट घर में किसी के नहीं रुका रहे, आप होटल में रुका रहे हो। हम लोग अजीजिया में भी, हम लोग अजीजिया में जो है ना, ये प्रॉपर होटल हमारी रहती है और प्रॉपर बुफे हमारा वहाँ पे लगता है। ग्रेट। हाजी लोग को जो सहूलत जो तीनों टाइम के खाने की जो है ना, वो सहूलत वहाँ पे देती है। मस्जिद होती है नीचे नमाज पढ़ने के लिए जी, सारी चीजें उसको प्रोवाइड की जाती है कि भाई वो उसको कोई तकलीफ ना हो। ओके, समझ गया। तो ये अजीजिया में भी आप होटल स्टे दे रहे हो माशाल्लाह, अपार्टमेंट में नहीं रुका। बुफे, हाँ, बुफे भी आपका वहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर पूरा होटल में। तो अभी ये अजीजिया जो है वो हरम पार्क से, मक्का शरीफ से, ये अप्रोक्सीमेटली जैसे कि आपने बताया अजीजिया बहुत बड़ा है, तो ये अजीजिया कितना दूरी पर है? और ये जो है हरम से जो है जी, अपनी जो होटल है अजीजिया की वो हार्डली 5 किलोमीटर दूरी पे। ओके, तो मतलब इतना देखो, ये कैसा है कि डेफिनेटली ये हर दिन में 4 से 5 बार, 2-3 बार भी कोई नहीं जा पाएगा। अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है जो हज पर चल रहा है आपके साथ में, तो वो उनके लिए तो और डिफिकल्ट होगा। तो इसमें होटल की तरफ से बस रहती है, गवर्नमेंट की वहां पर पूरी बसेस चलती रहती है? होटल वाला 5 दिन हम लोग अजीजिया में जो है वो सिर्फ पहले दिन जो है उमरा जो होता है वो हम लोग कराते हो। उसके बाद अगर गवर्नमेंट की बस में जाना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, आपको जाओ और आ जाओ। और अगर पर्सनली अगर आप टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो उसके अखराजात आपको वो आपका एक्सपेंस। लेकिन गवर्नमेंट की बसेस वहां पर अजीजिया से हरम लेकर जाती है, 24 घंटा रहती है, कैसा रहती है? 24 आवर्स आपको अजीजिया से हरम से अजीजिया रिटर्न आपको गवर्नमेंट की बसेस हज के दौरान चलती रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप होटल में रहोगे और होटल के बाद आप गवर्नमेंट का बस यूज करके आप हरम नमाजों के लिए जा सकते हो, नमाज अपनी अदा करने के लिए, जब आप अजीजिया में रहोगे। और फिर अजीजिया से मीना जाओगे, मीना से फिर हज करके अजीजिया में कुछ दिन रहोगे, फिर सीधा होटल में आप स्टार वाली शिफ्टिंग हो जाएगी। ओके, तो ये जो है फर्स्ट उम्रा, जैसे कि आपने बताया फर्स्ट उम्रा आप खुद जो है करा देते हो अजीजिया में, वो ट्रांसपोर्टेशन आपका इंक्लूडेड रहता है। आप पूरा ग्रुप लेकर जाके अजीजिया से पहले दिन पर दूसरे दिन पर आप जो है उम्रा वो ग्रुप में आप बस में खुद की कराते हो। ओके, तो अभी बात करते हैं शेयरिंग, रूम शेयरिंग पर बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये भी बड़ा कंसर्न होता है कि कितने हाजियों के साथ में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है की हालत में बहुत सारे हाजियों को मतलब लाइक उनको डेफिनेटली कौन किसके साथ में कंफर्टेबल है, कैसा। तो ये इसमें शेयरिंग का मुझे बताइए, अजीजिया में कैसा शेयरिंग है? अजीजिया में जो शेयरिंग है वो 4 से 5 ओके अफराद शेयर करेंगे। मक्के में जो होटल रहती है, जो नजदीक की जो होटल मक्के में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें 4 की शेयरिंग है। ओके,
और मदीने में 4 की शेयरिंग। ये बाय डिफॉल्ट जो 6,30,000 का जो अमाउंट है ये उसका आपने बताया। अगर हाँ तो इसमें अजीजिया में तो जैसे कि अजीजिया में भी ऐसा होता है कि उसमें डबल शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग का ऑप्शन मेजोरिटी नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन है अजीजिया में। अगर किसी को अगर डबल शेयरिंग का चाहिए तो वो हाँ ओके, तो मक्का शरीफ की होटल में, मदीना शरीफ की होटल जो नज़दीक वाली है उसमें हो जाता है, उसका डेफिनेटली एक डिफरेंट प्राइस होता है, उस पर भी हम आएंगे इंशाल्लाह। और मीना में अभी देखो, मीना के अंदर जो है बड़े बड़े टेंट होते हैं, 50 हाजी 40 हाजी सब शेयरिंग करते हैं, राइट, क्योंकि मिलियंस जो है वो हज करने आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें लेडीज और जेंट्स का कैसा रहता है जो मीना के जो टेंट होते हैं? मीना के टेंट में लेडीज जेंट्स अलग अलग होते हैं। ओके, मर्द हजरात अलग रहते हैं और लेडीज लोग जो है वो मीना के अंदर उनका अलग टेंट होता है। इसमें कोई शेयरिंग प्राइवेसी का ऑप्शन ही नहीं होता है। आपको मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की जो करीब वाली होटल उसमें आपको प्राइवेट रूम मिल जाएगा, बाकी आपको अजीजिया में भी 4 से 5 लोगों के साथ में शेयर करना है, और जो है आपका मीना में तो शेयरिंग लेडीज जेंट्स सेपरेट है। ओके, मूविंग ऑन। सो ये डबल शेयरिंग का प्राइसिंग आप हमें प्लीज बता दीजिए। जनरल शेयरिंग का 4 to 5 शेयरिंग का आपने बताया 6,30,000। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, प्राइवेट रूम चाहिए, वो भी आपने, उसका क्या प्राइसिंग है? 7,60,000। 7,60,000 में इन्हें जो है मक्का शरीफ का जो आफ्टर शिफ्टिंग और मदीना शरीफ में जो होटल है वो उनको प्राइवेट रूम रहेगा, वो कोई तीसरे पर्सन के साथ में वो शेयरिंग नहीं करेंगे। तो ये डबल शेयरिंग का प्राइसिंग भी जावेद भाई ने रिवील कर दिया है। तो जावेद भाई, ये हज के पूरे टूर के दौरान आप और आपकी टीम खुद वहां पर मौजूद रहेगी, कैसा रहेगा, कौन टेक केयर करेगा हाजियों की? पूरी टीम हमारी होती है उसमें, हम भी होते हैं, हमारी टीम होती है माशाल्लाह, इंशाल्लाह आप भी रहोगे इंशाल्लाह। उनके साथ में हैंडल पूरा होता है, स्टार्ट टू एंड पूरा गाइडेंस के अलावा कैसे अरकान करने A to Z। और हज पे जाने से पहले जब बॉम्बे से हम जाते हैं तो यहाँ पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जहाँ पे सारे हाजियों को बुला के गाइडेंस हज किस तरह से करा जाता है, किस तरह से हमको जाना है, किस तरह से हमको मीना में जाना है, किस तरह से हमको अरफात में जाना है, किस तरह से हमको मुजदलफा में जाना है, कंकरी मार के कैसा वापस आना है, ये पूरी जो ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर सारी तफसीर से बताई जाती है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जब ओरिएंटेशन बॉम्बे में हो जाता है तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोग किधर करते हैं? अजीजिया में। माशाल्लाह, हज के शुरू होने से एक दिन पहले वापस से हम लोग एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम वहाँ पे लेते हैं, जिसमें सारी चीजें तफसीर से बताई जाती है, हज के पूरे तरीके कैसे करने स्टार्ट टू एंड। जी माशाल्लाह। तो आप और आपकी टीम भी वहां पर मौजूद है और सारी चीजों का एक फ्लो में अच्छे से हो जाए, हर चीजें उनको तफसील से, कुछ चीज अगर नहीं समझ में आती है तो हमको पूछेंगे तो हम उनको गाइड करेंगे। तो जावेद भाई, कितने लोगों को पता नहीं होता और कितने लोग डेफिनेटली जाना चाहते हैं, देख रहे हैं ये वीडियो को, तो ये डॉक्यूमेंट जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या होते हैं हज के लिए? अगर किसी को बुकिंग करना है, प्रोसीड करना है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स मिनिमल रिक्वायर्ड है? आपका सबसे पहली बात, आपका पासपोर्ट चाहिए, वो भी वैलिड पासपोर्ट चाहिए, जो 6 to 7 months आपकी वैलिडिटी होना चाहिए पासपोर्ट की, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, हज के लिए 2 फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, और प्लस आपका पैन कार्ड की जीरोक्स जी, और आपका, और जो हम आपको जो पेमेंट डालने बोलेंगे वो पेमेंट आपके अकाउंट से ही आना चाहिए, हाजी के अकाउंट से ही होना चाहिए पेमेंट, अकाउंट से ही पेमेंट आना चाहिए हमको। या फिर चेक का भी दे सकते हैं, हाजी का ट्रांसफर करो, RTGS करो, NFT करो, जो आपको करना है करो, लेकिन हाजी के अकाउंट से ही आना चाहिए। ओके, समझ गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट ही मिनिमम, और पैन कार्ड का भी, पैन कार्ड जीरोक्स चाहिए, पैन कार्ड चाहिए होता है, फोटोग्राफ्स एंड पासपोर्ट। तो जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, हज पर जाना चाहते हैं, वो अपना पासपोर्ट बनाकर जो है बुकिंग करा सकते हो। तो वही बुकिंग की टर्म्स पर ही मैं आ रहा था, तो आपने थोड़ी बहुत डिटेल्स बता दिया है। तो ये पैकेज की डेफिनेटली बुकिंग के लिए एडवांस जो है वो कितना होता है जावेद भाई, इस पैकेज को, अगर हज के पैकेज को बुक करना है तो? हज का पैकेज बुक करने के लिए आपको एडवांस 1 लाख रुपए देना है पर पासपोर्ट के हिसाब से। ओके, ये भी ऑनलाइन बैंक इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होगा या फिर ये कैश देना है? ओके, कैश देना कैश दे दो, ऑनलाइन ट्रांसफर करना ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, नो इशू। और वीजा के आने से पहले तक का पूरा जो है वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है जो लास्ट ड्यू डेट होती है पूरी कंप्लीट आपका पेमेंट कंप्लीशन का। ओके, और आपने ये बताया कि ट्रांजैक्शन नेट बैंकिंग के थ्रू ही होना चाहिए और हाजी के अकाउंट से ही जो है ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपका, आप चाहे चेक दो जी, चाहे RTGS करो, चाहे NFT करो, लेकिन हाजी के अकाउंट से ही करना पड़ेगा। माशाल्लाह, ओके ग्रेट। सो जावेद भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट का ये इकोनॉमी पैकेज है। इंडिया में मतलब इससे ज़्यादा प्राइस वाले भी लोग जो वो इकोनॉमी पैकेज बोलकर जो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपका ये जो पैकेज है 6,30,000 इकोनॉमी पैकेज, बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है। सो
अगर कोई व्यूअर जो आपकी ये वीडियो देख रहा है उन्हें अगर कुछ डिस्काउंट, अगर कुछ कंसेशन पॉसिबिलिटी है कि कैसा है, ये नॉन निगोशिएबल है, निगोशिएबल है इसका जी आप ये वीडियो लेके आ जाइए, मैं दे दूंगा आपको डिस्काउंट। अच्छा, तो मतलब फेस टू फेस अगर मिलकर आपसे बात करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी, अगर फैमिली जो है जुड़कर जाना चाहती है, हज मुकम्मल करना चाहती है, तो स्लाइटली निगोशिएबल फेस टू फेस मुलाकात के बाद। ओके, सो अगर आप जो है गाइज, अगर आप जो है हज के लिए जाना चाहते हो, देन डेफिनेटली जावेद भाई के जो है ये हज पैकेज को आप डेफिनेटली, हज के इस टूर को आप मुंबई से ज्वाइन कर सकते हो। हज का एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सीट्स जो है जावेद भाई बहुत लिमिटेड होती है, मतलब वेल इन एडवांस, काफ़ी महीने पहले जो है वो कितनी एजेंसीज का तो अभी सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। तो ये आपके पास जो है अभी सीट अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, व्हेन वी आर वाचिंग, जो जनवरी 2025 बहुत लिमिटेड सीट्स मिलती है सारी एजेंसीज, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं, और ये ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन एंड सऊदी गवर्नमेंट की ये ऑफिशियल हज वीज़ा वाली सीट्स है, बहुत लिमिटेड सीट्स होती है। तो अगर आप जो है जाना चाहते हो, देन डेफिनेटली मुंबई से इन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कीजिए। अगर आप जो है साहिब माल हो, अगर आप साहिब निसाब हो, तो ये आप अपना फ़र्ज़, जो आपका जो हज है, हज का जो फ़र्ज़ है वो अदा कीजिए। वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्लीज़ करने के लिए आप जो है, अगर आप साहिब निसाब हो तो आप अपनी हज की जर्नी को शुरू कीजिए। अगर आप एक अच्छा इकोनॉमी पैकेज अगर आप देख रहे हो इंडिया से, मुंबई महाराष्ट्र साइड से, देन डेफिनेटली इस पैकेज को आप जो है लेकर अपना हज का जर्नी शुरू कर सकते हो। एक ऑथेंटिक, एक रिलायबल, एक ट्रस्टवर्दी एजेंसी, एक ट्रस्टवर्दी एजेंट हमारे जावेद भाई जो पिछले 15 ईयर्स से खिदमत कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, अगर आप उनके साथ में हज करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली हमसे मुलाकात कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, जावेद भाई से मुलाकात कीजिए इंशाल्लाह, और प्रोसीडिंग्स हम कर सकते हैं इंशाल्लाह आपके हज के टूर की। जावेद भाई, और कुछ आप कहना चाहोगे कि आप कैसे आपसे मुलाकात कर सकते हैं? अल सफ़ीर के थ्रू आप डेफिनेटली आपका नंबर डेफिनेटली शेयर किया जाएगा जी। अगर आपको हज पे जाना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम हमारी ऑफिस जकरिया मस्जिद पे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।